फैज़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गणित कक्षा 8 का पहला चैप्टर परिमेय संख्या का प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है -1/3 गुने 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुने 1/2 प्लस -1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। तो इसका हल हम इस प्रकार लिखेंगे। हम जानते हैं कि 3 पूर्णांक ए बी सी के लिए तो ए गुने बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी होता है। ये जो है इस प्रकार अगर कोई नंबर इसी के इसमें लिखा रहेगा तो ये वितरण गुण का फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए ये ए की जगह पे -1/3 लिखा हुआ है जो कि यहाँ लिखा गया है, और गुना है तो गुना, और ये बी जो है 1/2 है तो यहाँ 1/2 दे दिए, जोड़ है यहाँ 1/4 है तो इसलिए 1/4 दे दिए, बराबर का साइन है तो बराबर का साइन, -1/3 है तो इसलिए ये ए जो है -1/3 दे दिए, और ये बी ये दोनों के बीच में गुना होता है तो गुना दे दिए, और बी जो है 1/2 है। फिर ब्रैकेट बंद कर दिए, जोड़ का निशान है तो जोड़ का निशान, ए मेरा -1/3 है, ए मेरा -1/3 है, और ये दोनों के बीच में गुना होता था गुना दे दिए, और 4 जो है ये जो सी जो है 1/4 है तो 1/4 दे दिए। तो इस प्रकार हमें ये मिल जाता है। और ये जो गुण है ये वितरण गुण है। ये जो गुना देख रहे हैं ये गुना पर जोड़ का वितरण गुण है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ये वितरण गुण है। वितरण गुण को और अच्छा से हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिए हैं, a बराबर 8 लिए हैं, b बराबर 12। अब ये 8 और 12 को हम गुना करेंगे। हम ये वाला गुना को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 8 है तो यहाँ 8 दे दिए, गुना है तो गुना, और हम 12 को ये जो है गुना में है तो गुना पर जो है हम जोड़ का बांट दिए हैं यानी वितरण कर दिए हैं। तो 12 को हम 10 + 2 इस प्रकार हम लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 12 ही होगा। तो इस प्रकार ये गुना पर जोड़ का वितरण हो गया, इसीलिए इसे वितरण गुण भी कहा जाता है। तो ये 8 है। अब क्या करेंगे हम, ये 8 यही को हम जानते हैं कि 8 में 12 को गुना करना है, तो ये पूरा में गुना करना पड़ेगा 8 से, तभी हमको आंसर आएगा। तो इसी तरह ये 8 है तो 8 है, और ये जो है ये 12 ही है, तो यानी ये पूरा में गुना होगा, तो इसका मतलब ये पूरा में भी गुना होगा। तो पहले हम 8 को ये 10 से गुना कर देंगे, फिर यही 8 को हम 2 से गुना कर देंगे, और बीच में जोड़ का निशान है तो दे देंगे। तो इस प्रकार 8 में 10 से गुना करेंगे तो 8 गुने 10 लिखेंगे, और फिर यही 8 को 2 से गुना करेंगे, तो पहले जोड़ का निशान दे देंगे, और यही 8 गुने 2 यहाँ लिख देंगे। तो अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर जो है 96 आएगा, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे यानी ये दोनों को अगर जोड़ देंगे 10 और 2 12, तब 12 8 ये भी 96 हो जाएगा, और ये इसको भी गुना करेंगे तो ये 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी का सभी बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर गुना में अगर बड़ी संख्या रहे तो इसको हम टुकड़ा करके यानी वितरण करके हम इस प्रकार लिख कर, यही संख्या से इससे गुना और यही संख्या को इससे गुना, यहाँ पर जोड़ का निशान होगा तो जोड़ का निशान दे देंगे, और घटाव का निशान होगा तो घटाव का निशान देकर हम इस प्रकार आंसर ले आएंगे। इसी को वितरण गुण कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या
माइनस 1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। कारण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ हम इसका हल यहाँ किए हुए हैं यहाँ पर। तो हम इस प्रकार इसका हल लिखेंगे। -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम -8/9 है। यहाँ है लिखकर इस तरीक़ा से लिखेंगे। लेकिन प्रश्न में 8/9 दिया है, लेकिन हमारा गुणात्मक प्रतिलोम तो -8/9 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 नहीं है। जैसे कि यहाँ पर -1.1/8 बराबर -9/8 होता है, क्योंकि इसको मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 ही होगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। अब माइनस का निशान है तो माइनस का, तो यहाँ पर -9, ये बट्टा के नीचे 8 है तो यहाँ पर 8 दे देंगे। गुना है, क्योंकि हमको दो पूर्णांकों का, यही में से दो पूर्णांकों का हमें दो पूर्णांकों का गुणनफल हमें +1 लाना है। तो यहाँ पर तो -9/8 है, आगुने 8/9। यहाँ सवाल में भी हमें यहाँ दिया हुआ है कि 8/9। तो हम यहाँ पर इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -1 आता है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जब 1 आ जाए यानी +1 आए, तभी ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो इसका आंसर है कि -1 जो है होगा। इसका आंसर जो है गुणात्मक प्रतिलोम जो है 8/9 नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि क्या 3.1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका हल हम यहाँ लिखे हुए हैं। तो हम इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ हल लिख देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है चूँकि 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 3/10 अर्थात 0.3 है। तो इसे हम यहाँ पर समझते हैं। ये जो 3.1/3 का, अगर इसको ये जो है मिश्रित भिन्न में है, तो हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल देंगे। तो बदलने के लिए इसको गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। तो 3 × 9 और 1 10, यानी ये 10, ये बट्टे के नीचे 3 है तो यहाँ 3 दे देंगे। तो ये विषम भिन्न हो गया। तो हमें जो है गुणात्मक प्रतिलोम यानी इसका जो है व्युत्क्रम करना है, यानी उल्टा कर देना है। तो इसका व्युत्क्रम जो होगा, 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा। तो इसका ये व्युत्क्रम हो जाएगा, जैसा कि यहाँ दिया गया है। इसको भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ हम लिखे हैं चूँकि 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 3/10 अर्थात 0.3 है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वह गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो ये जो है हमारे सवाल में यहाँ लिखा हुआ है कि 3.1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो हम इसको यही दो संख्याओं को गुणनफल कर अगर 1 आ जाएगा तो ये गुणात्मक प्रतिलोम इसका ये हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 3.1/3 जो है यहाँ लिख देंगे, ये जो यहाँ दिया हुआ 0.3 तो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इसी को हम अगर गुना करेंगे तब 1 आ जाएगा तो ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3.1/3 को अगर सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 = 1 10 10/3 हो जाएगा।
गुना है तो गुना, और जो है ये 0.3 है, हम 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दशमलव को अगर हटाएंगे तो दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ 1 दे देंगे, और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर 0 दे देंगे, मतलब कि जितना अंक रहेगा दशमलव के बाद उतना ही 0 दे देंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद जो है एक अंक है, इसलिए 1 को 0 दे देंगे। अब इसे काटेंगे ना, 3 से ये 3 कट गया, 10 से ये 10 कट गया, ये 3 के आगे जो 0 दिया है ये 3 कहलाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है 1 आता है, यानी कि ये 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है 0.3 होगा।